आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है। देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनके आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कि आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर। मैं वही आ रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका। अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में, कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। यह पहली बार हुआ है। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक
उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको ये तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया, कहा भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। ये कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहाँ बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें, जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे?